हमारे लिए मसाइल बढ़ेंगे। चले, दैट रिमेन्स टू बी सीन। कमल जोसेफ की तरफ जाऊंगी। कमल साहिबा, क्या वजह है कि जो भी हुकूमत आती है वो आके इंटरेस्टिंग किस्म के मशवरे देती है? आपकी हुकूमत देख लें तो वो कहते थे जी क्या फर्क पड़ता है, 2 रोटी नहीं 1 रोटी खा लें, गीजर जो है वो लग्जरी आइटम है ना इस्तेमाल करें, टमाटर महंगा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, और हमारे अपने लोग हैं जिनको फायदा हो रहा है। अब एक नई मंतक जो इस हुकूमत की तरफ से भी आई है वो भी इन्हीं लाइन्स पे कि जी नहीं अच्छा चले 2 नहीं 1 प्याली चाय पी लें, इससे शायद इंपोर्ट बिल जो है वो हमारा कम हो जाएगा। ये क्या वजह है कि क्या आप समझती हैं अवाम के मसाइल से कोसों दूर होती हैं हुकूमतें, इसलिए इस तरह के मशवरे देती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मारिया। देखिए 2 तरह की बातें आप कर रही हैं। पहले तो मैं इनको याद करा दूं और आपके तवस्सुत से बाकियों को भी याद करा दूं कि ये इलेक्शन जीत के आने वाली हुकूमत नहीं है। ये एक चलती हुई जमहूरी हुकूमत को गिरा के, एक मेजॉरिटी की हुकूमत को गिरा के बहुत सारी जो पार्टीज थी माइनॉरिटी की, उनका एक गठजोड़ किया गया है और एक साजिश के जरिए किया गया है। और ये NRO 2 सेंट्रिक एक हुकूमत थी। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन जमा कराया गया था 8 मार्च को, उसके अंदर इन्होंने खुद से लिखा था, उससे पहले इन्होंने महंगाई मार्चेस किए थे कि हम महंगाई खत्म करने आ रहे हैं, कम करने आ रहे हैं। और यही मिफ्ता इस्माइल था जो खड़े बैठ के कहते थे कि 75 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल होना चाहिए। ये हुकूमत जो PTI की है, ये तो IMF के साथ इसने गठजोड़ किया हुआ है। और अगर $1 बिलियन आप आके बाहर से कर्जा ले लेते हैं और यहाँ पर आप 137 रुपए का तेल कर देते हैं तो सारा तो पैसा उधर निकल जाता है। मईशत की डेफिनेशन ही फर्क कर दी। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब इनके बहुत सीनियर लीडर हैं और वो पाकिस्तान के वजीर आजम भी रहे, उन्होंने भी इस तरह के बयानात दिए कि तो तेल बहुत सस्ता होना चाहिए। 27 फरवरी को इनका जो लीडर है बिलावल समेत ये सब खड़े हुए थे उस पे, महंगाई मुकाओ मार्च लेकर चले थे लाड़काना से, और इन्होंने आके डी चौक पे 8 मार्च को शाम को वो खत्म किया, जिसपे कांपे टांग गई वाली बयानात दिए थे। मुझे ये बताइए कि अगर इंटरनेशनल मार्केट्स इसी तरह चल रही थी और हम आपको बता रहे थे कि कमोडिटी सुपर साइकिल है, कमोडिटी और डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब हुई हुई है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है, उस वक्त कहते थे ये झूठ बोल रहे हैं, महंगाई कम करें, तेल की कीमतें कम करें, ना मंजूर। 4 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा था तो बिलावल ने खड़े होकर कहा था कि इमरान खान जो है वो इस्तीफा दें। उसके बाद गैस और बिजली पे इन्होंने कहा था कि देखें ये तो गरीबों को मारने वाली, इनके बयानात पड़े हुए हैं। फिर मरियम बीबी ने भी एक महंगाई मार्च किया था, वो भी रात को 3 बजे आके इस्लामाबाद में खत्म करके वापस गई थी। ये तो एक चलती हुकूमत में पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटीज में बैठने वाले, बजट सारा देखने वाले, इन्होंने दावे ये किए थे कि इस हुकूमत को गिरा के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हम तो सब कुछ ठीक करेंगे। इन्हें इलेक्शन में नहीं गए हैं, ना इन्होंने आवाम से ये वोट मांगे हुए हैं। ये इस असेंबली का टेन्योर खत्म करके इसके दौरान में ही मतलब हुकूमत चलती खत्म करके खुद आए हैं। एक बात। नंबर 2, जो आपने हमें कहा, देखें हमने तो आके जो बयानात दिए थे, हमने उसके बाद स्टैटिस्टिक्स दिखाए, और इस वक्त जो इकोनॉमिक सर्वे था जिसपे इन्होंने खुद साइन करके स्टैम्प किया है, वो सारे इंडिकेटर्स आपको पॉजिटिव बता रहा है। वो ये बता रहा है कि ग्रोथ रेट आपका सस्टेनेबल होने जा रहा था, 6 से 7 अगले साल का आ रहा था। आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो आज जितने आधे रह गए उससे डबल थे। आपको रेमिटेंसेज आ रही थी, आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपके 11% इजाफा हुआ था, और उसमें आज तक पिछले 15 सालों में इतना इजाफा नहीं हुआ था। और टैक्सेस हमने नए नहीं लगाए थे। उसके बाद एहसास प्रोग्राम देख लें, आप डैम्स देख लें, हमने इसी IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए जब हमने सब्सिडीज दी थी तो हमने टारगेटेड सब्सिडीज दी थी और क्वेश्चन निकाला था। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है। FBR के चेयरमैन को सबसे ज्यादा थपकियां मिफ्ता इस्माइल ने दी हैं, ऑन रिकॉर्ड दी हैं। इनका जो गवर्नर स्टेट बैंक का जो अभी लगाया था उसने बयान दिए कि हाँ कोरोना के दिनों में सबसे बेहतर मैनेज किया गया है। बाहर जाके बिलावल ने जाके बयान दिया कि कोरोना सबसे बेहतर मैनेज हमने किया है, जबकि ये उस वक्त खड़े होकर असेंबली में कहते थे मर जाएंगे, लुट जाएंगे। मुराद साहब की, इनकी जो चीफ मिनिस्टर है, उनके आप बयान सुन लें। सो ये बातें अब ये नहीं कर सकते और ना हम इन्हें करने देंगे। अब वही महंगाई मारिया जो आप हमसे सवाल सख्त पूछती थी, उसका नाम इन्होंने चेंज करके मुश्किल फैसले रख दिया है। देखिए मुकमुका की सियासतें जब आप करते हैं, जब आप साजिशों का हिस्सा बनते हैं, जब आप खुद को NRO 2 देते हैं, ये मेरे पास प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स पड़ी हुई है, ये 34 अमेंडमेंट्स, ये फैटफ में पिछले साल इन्होंने दी थी और इनकी पार्टी दोनों ने दी थी। सो ये तो टारगेटेड। और मेरी एक चीज और सुन लें, जो ये कह रहे हैं ना कि जी उनका बयान जो है वो अपना होगा,
जो खुरम दस्तगीर का आपने बयान सुना है, देखिए वो पीडीएम की जो मुश्तरका हुकूमत है उसके एक सीनियर जिम्मेदार मिनिस्टर है, वो कल के खलंडरे लड़के नहीं है, पुराने मिनिस्टर है, और उनका बयान को आप अब डिसोन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें आपने आप पीटीआई है इस पाकिस्तान में, हमारी आखिरी जुमला, जी क्विकली, पीटीआई है वर्सेस पीडीएम है, देयर इज नो डिफरेंट, कोई और जमाते नहीं है पाकिस्तान में, टू पार्टीज है, वन इज पीडीएम एंड वन इज पीटीआई। साजिश वाला नैरेटिव जो है वो बहुत दफा उस पर बात हो चुकी है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट, मुतअद्दिद बार जो है इसको नेगेट भी किया जा चुका है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक था, उन्होंने वो एक्सरसाइज किया। आप कह रही नए टैक्सेस नहीं लगाए, मिनी बजट्स आए यहाँ पे, नए टैक्सेस कैसे सबूत नहीं दे सके। तरीन साहब आप कह रही हैं टारगेटेड सब्सिडीज, तरीन साहब खुद कह रहे हैं कि ये पेट्रोल वाला जो इशू था ये एक पॉपुलर डिसीजन था, हमें टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए थी, आपने भी जब कम करना था तो इसी तरफ आपने भी जो है वो जाना था। और शेख रशीद साहब बारूदी सुरंगों वाली जो बात है वो तो खुद एक्नॉलेज कर चुके हैं कि आपको पता था, 4 महीने पहले से पता था, तब आपने ये डिसीजन लिया। मैं उसको रिजेक्ट करती हूँ। चलो ठीक है, शेख रशीद साहब मेरी पार्टी के बारे में बयान नहीं दे सकते। अब आप वही बात कर रही हैं, अब आप वही बात कर रही हैं जो अभी आपने कुंडी साहब को कहा, वो भी आपकी हुकूमत के एक सीनियर वजीर थे। मैं जरा तूला साहब हमें इशफाक